आप सभी भाई बहनों का आध्यात्मिक ज्ञानात्मक चैनल की ब्रह्म मुहूर्त ज्ञान उपदेश कक्षा में एक बार फिर स्वागत है। आज की चर्चा शास्त्रों को एक दर्पण के साथ जोड़ते हुए कुछ स्थितियों पे प्रकाश डालने जा रही है। देखिए, दर्पण तो आप और हम देखते हैं, पढ़ते हैं। कहीं भी आप इनके अर्थ समझिए। देखिए, कोई शास्त्र पढ़े या नहीं पढ़े, शास्त्र तो अपने आप में देखिए आपके हमारे जीवन के एक मार्गदर्शक है। और ऐसा माना गया है कि वेदों का ज्ञान अपौरुषीय है, किसी पुरुष द्वारा लिखा नहीं गया। सृष्टि के आरंभ में परमात्मा के द्वारा वो प्रकट किया जाता है। हालांकि वेदों का ज्ञान का सरलीकरण परमात्मा की प्रेरणा से मायातीत महापुरुषों ने उपनिषदों के रूप में लिखा। उपनिषदों की स्थितियों को और सरल ढंग से मायातीत महापुरुषों ने फिर एक पुराणों का रूप देवी देवताओं से जोड़ते हुए कुछ कथा कहानियों का सहारा लेते हुए, क्योंकि राजसी मनुष्यों को कुछ कथा कहानियां जल्दी समझ में आती है। मूल बात सीधी समझाई जाए तो समझ नहीं आती। सत्य मनुष्यों को उपनिषदों की बातों को थोड़ा गंभीरता पूर्वक समझाया गया। देखिए, ये बात मेरे एक व्यक्तिगत स्तर पर मैं इन पर कुछ इसलिए सरल शब्दों में बात रखता हूँ ताकि बात कहीं आपके भीतर तक पहुंच जाए, क्योंकि भीतर तक ज्ञान जब तक नहीं पहुंचता, तकनीकी रूप से तो मेरी आपकी सबकी आत्मा पहले से ही ज्ञान से, उसको कोई नया ज्ञान नहीं चाहिए। लेकिन अनादिकाल से हम स्वयं माया के सुखों को भोगते 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 स्वयं ही अपना ज्ञान ढकवा चुके हैं, कमजोर कर चुके हैं, आवृत कर चुके हैं। ये तमोगुण रजोगुण की स्थितियां ढकती है। अक्सर मैं कहता हूँ, जैसे मेरे पीछे देखिए इस समय जो प्रकाश है, वो एक ट्यूबलाइट का है। अब ट्यूबलाइट के ऊपर काला कागज लगा दो तो अंधकार हो जाएगा, मेरा चेहरा भी आपको नजर नहीं आएगा। और यदि पीला नीला हरा कागज लगा दोगे तो कुछ धुंधला प्रकाश रहेगा। ठीक इसी तरह तामसी मनुष्यों की स्थिति अज्ञानता की स्थिति है। कहीं कहीं देखिए हम तारे के प्रकाश को तमोगुण से, चांद के प्रकाश को रजोगुण से और सूर्य के प्रकाश को सतोगुण से जोड़ते हुए बात पर कुछ एक महत्ता समझाते हैं कि कहीं कोई बात आपके मन बुद्धि के स्तर पर टिक जाए। आज हमने देखिए दर्पण को शास्त्रों के साथ जोड़ दिया। हालांकि देखिए कुछ मेरे व्यक्तिगत विचार जैसे जैसे मुझे समझ में आते हैं, यानी कि शास्त्रों की महत्ता समझाने के लिए मनुष्य शास्त्र को पढ़ता नहीं। अब गीता ज्ञान पे चर्चाएं तो कितनी होती हैं, धर्म के ऊपर चर्चाएं कितनी होती हैं, सत्संग की स्थितियां कितनी होती हैं। ये भागवत पुराण की चर्चाएं तो भारत जैसे देश में एक शहर में नहीं, 10 नहीं, सैकड़ों शहरों में प्रतिदिन होती है, साप्ताहिक यज्ञ के रूप में। लेकिन मनुष्य यथार्थ ज्ञान को समझता नहीं है, कथा कहानियों तक ही जुड़ जाता है। तो कथा कहानियां को जुड़ना तो देखिए वो शब्द ज्ञान है। जैसे बच्चा ये देखिए खिलौनों में खेलता है तो वो एक आरंभिक स्थितियां हैं। अब बच्चा सदा सदा के लिए यदि नर्सरी कक्षा में ही रहे तो आपका हमारा दिमाग चकरा जाएगा कि आगे जाए नर्सरी में, पहली में, दूसरी, तीसरी, चौथी, पांचवी में और बड़ी कक्षा में, फिर कॉलेज में, फिर नौकरी कर। ये आपकी हमारी इच्छाएं होती हैं। लेकिन आध्यात्मिक स्तर पर राजसी मनुष्यों की कुछ ऐसी इच्छाएं नहीं होती। यहाँ आरंभ करते हैं, मरते दम तक बस वो उन भजन तक ही, कथाओं तक ही, कुछ शाब्दिक स्तर पर टूटा-फूटा अधूरा ज्ञान तक ही, कुछ अंधविश्वासों को अपने जीवन में। देखिए ये शब्द मैं इसलिए भी समझा रहा हूँ कि इनके तर्क आपको अर्थ समझ में आए। आज देखिए संसार में, हमारे भारत में तो विशेष रूप से जहाँ आध्यात्मिक देश की विशेष स्थिति समझी जाती है। कितने लोग ऐसे हैं देखिए जो 7 नींबू 7 मिर्चें 1 नींबू के साथ अपनी दुकान के आगे अपने वही
वाहन के आगे टांग देते हैं। अब देखिए ना, मिर्च और नींबू तो खाने के रसोई के पदार्थ हैं, उनको आप टांगने में लगाते हो, तो इसका मतलब आपने अपनी बुद्धि को टांग रखा है, बुद्धि का सदुपयोग नहीं किया। लोग बड़े-बड़े मकान बनाते हैं, गणेश जी की मूर्ति लगाते हैं, फिर आस-पास कहीं काला रिबन या कोई टायर टांग देता है। आजकल तो लोग नए वाहन के साथ कोई जूता भी टांग देते हैं। तो ये सभी स्थितियाँ आपकी हमारी अज्ञानता है। भौतिक स्तर पर भले ही हम पढ़ लिख जाएँ, लेकिन आध्यात्मिक स्तर पर हम इन स्थितियों को समझते नहीं। शास्त्र बार-बार कहते हैं, शास्त्रों को या तो स्वयं पढ़ो, अगर समझ नहीं आते तो जिन्होंने पढ़ रखे हैं गुरुओं के शरण में जाओ। अब देखिए कुछ महीने पहले कुंभ का मेला भारत में उत्तर प्रदेश राज्य में एक विशेष स्तर पर 67 करोड़ लोगों ने डुबकी स्नान लेते हुए अक्सर मनुष्य के देखिए मन में ऐसी भावना होती है मेरे किए गए पाप कर्म धुल गए। देखिए कर्म कोई भी हो, धुलता नहीं, उसका फल आता है। और पाप कर्मों का तो विशेष रूप से देखिए फल आना निश्चित है। यूँ तो फल देखिए पुण्य कर्मों का भी आएगा, लेकिन पुण्य कर्मों के फल को तो आप छोड़ सकते हो, त्याग कर सकते हो। जैसे सरकार आपको कोई किसी कार्य के लिए पुरस्कृत करे तो आप पुरस्कार लेने से मना कर सकते हो। और यदि किसी अदालत में आपको अपराधी घोषित करते हुए सजा सुना दी जाए, तो फिर आप मना नहीं कर सकते। इसीलिए आज की वीडियो में हमने देखिए दर्पण कभी झूठ नहीं। आप अपने घर में दर्पण लगाओ, अक्सर आपने नाई की दुकान पर आजकल तो ब्यूटी पार्लर का बहुत बोलबाला है। आजकल तो घरों में भी 1 कमरे में नहीं, 2 कमरे में नहीं, जगह-जगह शीशे लगे हुए। विशेष रूप से देखिए स्त्रियों को इन सभी स्थितियों की विशेष ज़रूरत बनी रहती है। देखिए ये बार-बार की जो स्थितियाँ हैं, ये सजावट की, सजना-संवरना ये स्थूल शरीर के स्तर पर है। ये दर्पण भी स्थूल शरीर की स्थिति ही दर्शाता है। मन बुद्धि की स्थितियाँ दर्शाता नहीं है। यूँ तो हमने आज वैसे ही दर्पण को एक विशेष स्तर पर शास्त्रों से जोड़ दिया। शास्त्र तो आपकी मन की स्थिति को भी दर्शाता है। कारण शरीर की कर्मश्य संस्कारों की स्थिति से भी अवगत कराता है। आत्मा से भी अवगत कराता है और परमात्मा से तो विशेष रूप से अवगत कराते ही हैं। लेकिन हम स्थितियों को गंभीरता से नहीं लेते। देखिए जब आप वाहन चलाते हो तो अक्सर है आजकल कार में चाहे वो कैब की स्थिति हो या आप वैसे गाड़ी चला रहे हो तो अक्सर युवा वर्ग के विशेषतर लोग तो जीपीएस ऑन कर लेते हैं। एक बार हमने वीडियो बनाई थी 2-3 साल पहले की बात है। क्योंकि वो आपको मार्ग दिखाते हैं। इस दिशा से जाओ, यहाँ भीड़-भड़क्का नहीं है, इधर से जाओ, उधर से जाओ। हालाँकि कहीं-कहीं देखिए कुछ त्रुटि हो जाती है। मानवीय यंत्रों में देखिए त्रुटि की संभावना से इनकार नहीं किया जाता। लेकिन शास्त्रों में ऐसी त्रुटि की सुई की नोक के बराबर भी कोई होने का प्रश्न ही नहीं उठता। मैं तो अपनी व्यक्तिगत स्तर पर बार-बार इस बात को मोहर लगाता हूँ कि शास्त्रों में एक-एक शब्द बहुत ही नपा-तुला, तौल-तौल कर कहा गया है। क्रमबद्ध स्थितियों में कहा गया है। शास्त्र बार-बार कहते हैं धर्म को प्रथम स्थान पे रखो, अर्थ को नहीं। आज लोगों ने अर्थ को, धन को प्रथम स्थान पे रखा हुआ है। धन के लिए भागे फिरते हैं, धन के लिए कानून का उल्लंघन कर जाते हैं, धन के लिए शास्त्र विरुद्ध पाप कर्म करते भी हिचकते नहीं। जबकि कर्मफल सिद्धांत स्वयं बार-बार इस बात की घोषणा करता है कि कर्म के बाद फल शब्द है। पहले कर्म होगा, फल बाद में आएगा। और अगला शब्द क्या है? सिद्धांत। सिद्धांत स्वयं इस बात की घोषणा करता है कि इसमें कोई किंतु परंतु गुंजाइश डिस्काउंट की कोई स्थिति नहीं है। हम तो इनको बार-बार गैर जमानती वारंट से जोड़ देते हैं। यहाँ की अदालतों में तो देखिए कभी-कभी कुछ घोटालेबाज़ी करने के उपरांत भी कहीं स्थितियाँ में कुछ गवाहों की सबूतों का अभाव हो, तो कहीं न कहीं ज़मानत मिल जाती है।
परमात्मा का याद तो देखिए परमात्मा की सर्वव्यापी सत्ता है। परमात्मा सर्वज्ञ है, सब कुछ जानते हैं। परमात्मा को किसी गवाह की ज़रूरत नहीं। परमात्मा की ये जो कर्मफल सिद्धांत की व्यवस्था है, ये प्रकृति में हर क्षण क्रियामान रहती है। ये तो प्रकृति यंत्र रूपी एक जड़ स्थिति है। चेतन सत्ता आत्मा है और परमात्मा है। आत्मा ज्ञान स्वरूप है, परमात्मा आनंद स्वरूप सत्य है। ये आत्मा को भी हम जो बार-बार कहते हैं ना हमारी 3600 वीडियो हो गई, या वेदों का, उपनिषदों का, भागवत पुराण या और पुराण या गीता या और भी दर्शन शास्त्र जितने भी हैं शास्त्रीय ग्रंथ, ये भी कोई नया ज्ञान नहीं देते। आपके भीतर पहले से ही आत्मा को इन सभी स्थितियों का बोध है। भले ही आत्मा तकनीकी रूप से अणु है, अल्पज्ञ है। अल्पज्ञ का यहाँ मतलब केवल इतना ही है कि आप अपने बारे में सब कुछ जानते हो, दूसरों के बारे में नहीं। परमात्मा आपके बारे में भी जानता है, दूसरे सबके बारे में जानता है। परमात्मा तो आत्मा के भीतर भी है, बाहर भी है। ऐसी कोई स्थिति ही नहीं है। जैसे देखिए अक्सर मैं अपनी चर्चाओं में कभी-कभी, जैसे ये मेरा हाथ है, ये देखिए ऊपर-नीचे हो रहा है तो ये स्पेस जगह है, आकाश है। लेकिन परमात्मा एक सर्वव्यापी सत्ता है। ऐसा कोई स्थान ही नहीं, ऐसी कोई स्थिति ही नहीं कि जहाँ परमात्मा की सत्ता मौजूद ही नहीं हो। परमात्मा की ब्रह्म शक्ति निर्गुण निराकार रूप में इन 3 गुण तमोगुण, रजोगुण, सतोगुण को चलायमान रखती है। ये स्थितियाँ बहुत ही कभी-कभी ऊपरी स्तर पर साधारण दिखती है। एक बार हमने वीडियो बनाया था कि शास्त्रीय बातें अखरोट की बाती है, बादाम की बाती है, पहले खोलना पड़ता है, समझना होता है, शब्दों के अर्थ समझने होते हैं, उनके भावार्थ समझने होते हैं। जबकि संसार ये तो काजू किशमिश के समान है, पकड़ो और खाओ, पकड़ो और खाओ। यही स्थितियाँ तो संसार में आपके हमारे जीवन की बनी हुई हैं। हम भोगों को भोगते-भोगते थकते नहीं हैं। दर्पण को देखिए आज मैंने इसीलिए समझाया क्योंकि दर्पण पे धूल, अगर उसको साफ नहीं करो ना तो उसपे धूल आने लगती है और धूल में तो आपको स्थूल शरीर भी सही-सही नज़र नहीं आता। यदि धूल को साथ के साथ साफ नहीं करो तो वो धूल ही 1 दिन, 2 दिन, 4 दिन, हफ्ता, महीना तो मिट्टी का रूप परतदार, तो फिर तो कुछ भी धुंधला भी नज़र नहीं आता। तामसी मनुष्य है, जो सत्संग नहीं करते, शास्त्रों को नहीं पढ़ते, गुरु के प्रवचनों को नहीं सुनते, ब्रह्म मुहूर्त में नहीं उठते, अज्ञानता में जीते हैं। तो उनके जीवन में अज्ञानता, जैसे दर्पण में फिर मिट्टी की परत जमने से कुछ भी दिखाई नहीं देता, उनको तो स्थूल शरीर के स्तर पर भी कुछ दिखाई नहीं देता। तो फिर सूक्ष्म शरीर, मन बुद्धि की स्थितियाँ, कारण शरीर, कर्माशय संस्कारों की स्थितियाँ और आत्मा परमात्मा तो बहुत दूर की स्थितियाँ हैं। इसलिए इन स्थितियों को थोड़ा गंभीरता पूर्वक लें। रोज-रोज रजोगुण में ये आपके दर्पण में धूल आने लगती है। ये राशि धूल विषयों की धूल है। देखिए हमारे एक चैनल आध्यात्मिक ऑक्सीजन में तो हम कुछ ऐसी ही स्थितियाँ समझाते रहते हैं कि कलयुग में 5 भोग्य विषय गंध, रस, रूप, स्पर्श, शब्द, इन भोग्य विषयों के आंधी में, तूफान में, भीगने में कहीं भी देखिए आप अर्थ समझिए। आज तो 24/7 विषय भोगों की आसक्ति आपके हमारे घरों में एक घरों में राज करने लगी है। आपके हमारे भोग बिगड़ते जा रहे हैं। सातों दिन, चौबीसों घंटे, जबकि शास्त्र बार-बार कहते हैं सादा जीवन, उच्च विचार, अपनी अवस्थाओं तक जियो, कामनाएँ मत बाँधो। कामना का मतलब क्या है? जो काम नहीं आती। आज आपको अल्पकालिक सुख दिखते हैं, वही भविष्य में जब वृद्धावस्था आएगी, ये राजसी स्थितियाँ समाप्त हो जाएगी। देखिए रजोगुण में सब कुछ अच्छा लगता है, आकर्षण होता है। शास्त्रों में तो स्त्री-पुरुष के आपसी आकर्षण को भी रजोगुण से जोड़ा गया। ये किशोरावस्था आरंभ ही रजोगुण के कारण होती है। कामुक इंद्रियाँ
का विकास विकसित होना आरंभ होता है और युवावस्था में आते-आते ये पूर्ण विकसित हो जाती है। तभी तो विवाह का एक संस्कार युवावस्था में रखा गया है ताकि तन के स्तर पर आजकल तो देखिए लिव इन रिलेशनशिप जैसी स्थितियाँ बहुत ही बड़े स्तर पर नाचने लगी। कहीं-कहीं कुछ कानून के रूप में भी कुछ छूट सी है, लेकिन शास्त्र छूट नहीं देते। शास्त्र बार-बार एक बार हमने वीडियो बनाई थी लिव इन संस्कार इसकी प्रशंसा की थी, लिव इन रिलेशनशिप इसकी घोर निंदा की थी। देखिए शास्त्र बार-बार कहते हैं तमोगुण की निंदा करो और भागवत पुराण जिनकी चर्चाएँ प्रतिदिन सैकड़ों शहरों में होती है। सीधा प्रसारण टीवी के माध्यम द्वारा लाखों मनुष्य लोग जुड़ते हैं, करोड़ों मनुष्य जुड़ते हैं। लेकिन मनुष्य कथा कहानियों से ही जुड़ते हैं। भगवत पुराण में तो देखिए 5 दोष कलयुग के कहेगी ना, धूर्त कीड़ा, मद्यपान, स्त्री संग। देखिए स्त्री संग हो या पुरुष संग बात एक ही है। फिर हिंसा, आज हिंसा के नाम पे देखिए ना, अश्लील बातें होती हैं। मांसाहार भोजन का प्रचलन चल गया। एक बार हमने वीडियो बनाई थी, जहाँ अंडे वहाँ डंडे। कुछ लोग तो अंडों को ही एक शाकाहारी भोजन लेते हैं। उसकी स्थितियाँ वो गंभीरतापूर्वक समझिए। आपका हमारा भोजन वनस्पति है। भले ही वो भी जोनियाँ हैं 20 लाख तरह की। आपके हमारे घर में जितनी सब्जियाँ आती हैं, वो भी जोनियाँ हैं। जितने फल आते हैं, वो भी जोनियाँ। जितने मिर्च मसाले सूखा रूप है, वो भी जोनियों का ही जड़ी-बूटियों का ही सूखा हुआ रूप। लेकिन वो शास्त्र अनुमति देते हैं। शास्त्रों की अनुमति का अभिप्राय विहित कर्मों से है। विहित कर्मों में आपको में कोई पाप नहीं लगता। देखिए, अंडा मांस खाने पे कानून तो आपको कोई बाँधता नहीं। कोई पुलिस पकड़ के नहीं ले जाती आपके अगेंस्ट के विरुद्ध कोई एक पुलिस कोई मुकदमा दायर नहीं करती। लेकिन शास्त्र मना करते हैं। तो यहाँ की स्थितियों में यदि आपको छूट है, परमात्मा के यहाँ शास्त्र तो छूट नहीं देते। तो फिर उन स्थितियों से बचिए। इसलिए शास्त्र कहते हैं सत्संग करो, सत्संग करो। जो मनुष्य सत्संग नहीं करता उसके जीवन में पशु वृत्तियाँ पनपने लगती हैं। पशु वृत्तियाँ क्या है? आहार, मैथुन, निद्रा में आरंभ में पनपती हैं, फिर नाचने लगती हैं। आज अर्थ और काम नाच रही हैं। धर्म की मर्यादाएँ तोड़ चुकी हैं। इसलिए हम बार-बार कहते हैं, धर्म की चारदीवारी मजबूत बनाओ, ऊँची बनाओ। ये अर्थ और काम जो आज इस धर्म की स्थितियों को तोड़ देते हैं, कूद जाते हैं, मर्यादाएँ तोड़ देते हैं, फिर ऐसी स्थितियाँ नहीं बनेंगी। धर्म मजबूत कब होता है? जब आप सत्संग करते हो, ब्रह्म मुहूर्त में उठते हो, गुरु के प्रवचनों को सुनते हो, शास्त्रों का स्वाध्याय करते हो। यदि आप इन स्थितियों में संलग्न नहीं है, तो निश्चित रूप से विषय भोगों की धूल-मिट्टी आपको जो सत्संग रूपी थोड़ा बहुत ज्ञान आ भी जाता है, उसको भी कमज़ोर कर इसलिए निरंतर सत्संग करते रहिए, ब्रह्म मुहूर्त में उठते रहिए, अपने जीवन को एक मर्यादित स्तर पर रखिए। आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए पुरुषार्थ करिए। देखिए, पुरुषार्थ शास्त्र मना नहीं करते, अमर्यादित स्थितियों से, आवारागर्दी की स्थितियों से मना करते हैं। त्रेता युग में प्रभु राम जी ने मर्यादाओं का पाठ पढ़ाया, वही धर्म की स्थितियों से जोड़ते हुए भगवान श्री कृष्ण जी ने द्वापर युग में महाभारत की स्थितियों में गीता उपदेश द्वारा अर्जुन के रथ के 5 घोड़ों की स्थितियों को एक विशेष स्तर पर समझाया। और हम तो देखिए परमात्मा की प्रेरणा से, गुरुओं के आशीर्वाद से पिछले लगभग साढ़े 6 वर्षों से ब्रह्म मुहूर्त और उससे पूर्व के समय में विभिन्न स्थितियों पर हम कुछ ना कुछ चर्चाएँ करते रहते हैं, ताकि मेरा स्वयं का ज्ञान भी परिपक्व बना रहे और आप भाई-बहनों की जिनकी रुचि हो, उनको भी कुछ लाभ मिले। जैसे मैंने गुरुओं का संग करते हुए, शास्त्रों को पढ़ते हुए लाभ कमाया, तैसे ही देखिए ये परंपरा चलती रहे। कमरा मिला हुआ जीवन सफल हो, सार्थक हो। सार्थक तो तभी माना जाता है जब आपके जीवन में साधना आरंभ होती है। ये कर्म बल सिद्धांत से ऊँचा उठिए। कर्म योग, कर्म करिए
निष्काम भाव से, फल की इच्छा मत रखिए, तो मनुष्य कम से कम पाप कर्मों से भी बचा रहता है। जो साधना आरंभ कर देते हैं, उनकी अगली मनुष्य जोनि सुनिश्चित बनी रहती है, क्योंकि साधना आरंभ होगी और साधना आरंभ होने का कारण कर्म योग, ज्ञान योग, भक्ति योग की स्थिति है। अब संसार से आपका ज्ञान पूर्वक वैराग्य है, इसलिए तो शास्त्र कहते हैं कर्म कांड करते रहो। ये कर्म कांड ज्ञान पूर्वक करो। आज कर्म कांड होते हुए दिखाई तो देते हैं, लोभ से या भय से, तो स्थितियों में कोई सुधार नहीं आता। इसलिए आज दर्पण को हमने देखिए कुछ शास्त्रों से जोड़ते हुए आपकी रुचि जगे, कुछ बात समझ में आ जाए, ताकि आप ब्रह्म मुहूर्त में उठने लगो, शास्त्रों का स्वाध्याय करने लगो। देखिए, मैं आपका आध्यात्मिक मित्र हूँ, मैं कोई गुरु के स्तर पर नहीं हूँ, लेकिन फिर भी जो टूटा-फूटा ज्ञान मुझे समझ आता है, उनको मैं पिछले लगभग साढ़े 6 वर्षों से जो 3600 के आस-पास हमने वीडियो प्रसारित किए हैं, सुबह ब्रह्म मुहूर्त ज्ञान उपदेश कक्षा, दिन में आध्यात्मिक ऑक्सीजन के अंतर्गत, और भी आजकल तो हमने शॉर्ट्स के ज़रिए भी कुछ 4-5 वीडियो प्रस्तुत करते हैं, और शाम को आपके प्रश्नों के उत्तर, प्रश्नोत्तर ज्ञान कक्षा में, या सर्पिलन वृक्ष की ही एक तर्क संगत किसी विषय को लेते हुए उसको प्रकृति शास्त्रों से जोड़ते हुए उन पर कुछ तर्क संगत विश्लेषण करते हैं। इन सभी स्थितियों से आप भी जुड़े। देखिए, आप परमात्मा से जुड़े, आप हमारे किसी चैनल को सब्सक्राइब कर लें तो अच्छी बात है, और नहीं भी करते तो कोई बुरी बात नहीं। लेकिन परमात्मा को सब्सक्राइब अवश्य करो। परमात्मा को अपने मन बुद्धि के स्तर पर, गुरु को, ब्रह्म मुहूर्त को, इन सबको सब्सक्राइब करो, इनसे जुड़ो। निश्चित रूप से आपके जीवन में सकारात्मक परिवर्तन आएगा। मनुष्य योनि पुनः सुनिश्चित मानी जाएगी, क्योंकि साधना आरंभ होने वालों को कभी भी अधोगति की स्थितियाँ, नीचे की 80 लाख प्रकार की योनियों में जाना नहीं पड़ता। इन सभी स्थितियों पर आप भी चिंतन करें। फिर भी मेरी चर्चाओं से संबंधित आज तक की जो वीडियो 3600 प्रसारित हुए, उन किसी भी वीडियो से संबंधित आपके मन में कोई प्रश्न हो, सुझाव हो, कोई आपत्ति, विरोध, शिकायत हो, इन सभी स्थितियों पर नीचे दिए गए कमेंट्स बॉक्स पर सदा ही स्वागत है। अब अपने आध्यात्मिक मित्र सुधीर भाटिया फकीर को इजाजत दें। वीडियो विशेष को ध्यानपूर्वक, धैर्यपूर्वक और गंभीरतापूर्वक सुनने के लिए आप सभी भाई-बहनों का बहुत-बहुत धन्यवाद।